हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप सभी के बोर्ड के एग्जाम, चाहे वो 10th को हो चाहे वो 12th को हो, बहुत ही नजदीक है। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आशा है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो यही एक स्वर्णिम अवसर है जो आपको इस टाइम जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसमें जिसने पढ़ लिया वही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम बोर्ड के एग्जाम में में कैसे हम लिखें, इसके बारे में आपको हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो हैं, आपके रिलेटिव में जो लोग हैं, इस वीडियो को दूर दूर तक इसको फैलाइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, यानी कि इससे लाभान्वित हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें आपको ये कैसे जो है कॉपी आपको लिखनी है। ये मैथ का पेपर है, इस बच्चे ने कितने अच्छे से करा है। जैसे कि सेक्शन ए है तो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में इन्होंने क्या करा है कि आंसर 1 इसको प्रॉपर तरीके से को लिखा है। तो मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका जरूर शुरुआत में सेक्शन जरूर लिखना, क्योंकि जब आप सेक्शन लिखेंगे उससे जो है क्या होगा, इससे एग्जामिनर को पता लगेगा, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको पता लगेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है और इसके बाद प्रॉपर तरीके से आपने आंसर लिखा। अब इसके बाद इन्होंने प्रॉपर तरीके से को सॉल्व किया है, कहीं बार भी कटिंग नहीं है, और कटिंग है भी तो इतने साफ तरीके से है कि वो नोटेबल नहीं है। ठीक है, और इनको जो इसी तरीके से स्कूल है, इनको जो है पूरे में पूरे नंबर इनको मिले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर बी है इसको प्रॉपर तरीके से इन्होंने लिखा है। और एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात कि इन्होंने क्या करा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ऐसे भी करना है कि ये जो कॉलम है, ऐसे तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो हसिया बोलते हैं और इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, तो ये कॉलम जरूर बना लेना। अब कॉलम बनाने से होता क्या है, होता ये है कि जो जब आप कॉलम बना लेंगे तो आपको पता है कि कॉपी मोड़ने में कभी कभी क्या होता है, ये कुछ चीजें छिप जाती हैं। तो आप कॉलम बना लोगे तो आपको पता है कि हमें इतने में लिखना, और साफ सुथरी रचनात्मक ढंग से ये कॉपी हमको लगती है, जिससे कि जो एग्जाम मतलब चेक करने वाला होता है एक अलग ही प्रभावशाली तरीके से हम अपनी नोटबुक को हम प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आंसर सी इन्होंने लिखा है, दो में दो पूरे नंबर मिले हैं इनको। और इसी तरीके से आंसर डी है, इनमें भी ये जो स्ट्रैटेजी यानी संख्या है इन्होंने बहुत तरीके से अच्छे तरीके से लिखा है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें संख्या में जो फार्मूला है जो हमसे पूछा है उसको लिखा है, अब मीन का फार्मूला इन्होंने लिखा है और पूरे पूरे नंबर दिए। देन इसी तरीके से आंसर ये वाला लिखा है। और हाँ, आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आपसे कहा जाए कि फिगर बनाने के लिए कहा जाए या फिगर बनाने के इंपॉर्टेंट हो तो फिगर जरूर बनाइए उसमें। ठीक है, क्योंकि फिगर बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आसानी से सॉल्व होता है और कॉपी चेक करने वालों को ये भी पता रहता है कि हाँ इसने जो है अपनी मेहनत से किया है और उसको नॉलेज है उस क्वेश्चन का। और इन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से टीएसए का फॉर्मूला लिखा है, 2 प्लस बीएससी प्लस एचएल, और इस तरीके से इन्होंने चेक करिए। फिर इसके बाद आंसर एफ में इन्होंने जो है आंसर प्रॉपर तरीके से इन्होंने लिखा है और डिस्टेंस का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है और ये बताया और उनको पूरे में पूरे नंबर मिले। इसी तरीके से जब इन्होंने आंसर 2 इन्होंने लिखा है और आंसर इसी तरीके से इन्होंने कॉपी पूरी इस तरीके से लिखा, पूरे में पूरे इनको नंबर प्राप्त हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आपको रफ जब भी करना है कॉपी के यानी नोटबुक के लास्ट में आपको करना और उसमें इस तरीके से रफ लिख देना है और इसको ध्यान से इसको कट भी कर देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, उमार सीड में भी ये जो है इन्होंने ये पूरी जो है इसको प्रॉपर तरीके से भरा है। और इनके जो है पूरे में कि जब भी आप कॉपी लिखें तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो आपका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो जब जन्मदिन है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया हमने, ताकि जो हमारे बर्थडे में हम अच्छे से दिखा सके उसको। तो आप डेकोरेशन किस लिए कर रहे हैं, अपने खुशी के लिए करें और दूसरी चीज जो आए वो भी देख के खुश हो कि इनका बर्थडे। और फिर अगर मान लो आपने इतना डेकोरेशन करा तो आपको गिफ्ट भी चाहिए। अब गिफ्ट में क्या हुआ कि मान लो एक ने आपको 100 का नोट दे दिया, 100 का नोट आया ऐसे करके दे दिया, ये लो अपना 100 रुपए रख लो। अच्छा, एक ने चालाकी करी, चालाकी का मतलब गुड सेंस में कि एक ने जो है अच्छा सा लिफाफा बहुत ढंग से लाया, उसमें जो है 50 का नोट रख दिया। अब उसने जब 50 का नोट रख दिया तो तुम्हारा ध्यान जाएगा कि यार इस लिफाफे में क्या है। ठीक है, अब उसको जो है आपने मतलब
देखा कि हाँ चलो लिफाफे में आया है, भले ही 50 रुपए मतलब दिया हो, लेकिन आप खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन देने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब कॉपी यानी नोटबुक में लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप कॉलम बनाएंगे, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका सेक्शन डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, फार्मूला है तो फार्मूला प्रॉपर तरीके से लिखें, और इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। और यही मैं बताना चाहता था। ठीक है, और इसी तरीके से आप लिखेंगे। और मैथ में क्या होता है कि मैथ में आप कब भी राइटिंग अच्छी होगी तो भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बस हाँ ध्यान रखना, फिगर जहां जरूरत है वहां फिगर आपको लिखना है, जहां फार्मूला की जरूरत है वहां फार्मूला जरूर से जरूर लिखना है, और प्रॉपर तरीके से लास्ट में आंसर जो है उसको ब्रैकेट बना करके आंसर लिख देना। ठीक है, और इसी तरीके से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके और वो भी अच्छे अंक ला सकें।